Hi guys, we are going to discuss the question from JEE Advanced 2025. The question says that two identical concave mirrors, each of focal length f, are facing each other as shown in the figure. The focal length f is much larger than the size of the mirrors. A glass slab of thickness t and refractive index n0 is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to the common principal axis. A monochromatic point source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the figure. For the image to be formed on S itself, which is a very much important information, which of the following distances between two mirrors are correct? गाइस कहने का मतलब ये है कि सोर्स यहाँ पर रखा गया है, ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0 n0, इसका थिकनेस है t। मतलब ये है कि सोर्स यहाँ पे रखा है, तो सोर्स से अगर लाइट बाहर निकलती है तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस। उसमें से एक सिंगल पॉसिबल केस जो है हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ओके, और इस केस में ये समझ में आ रहा है कि व्हेन द लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द सोर्स, है ना, तो एट द एज ऑफ द स्लैब इट रिफ्रैक्ट्स एंड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दिस केस अगर ये लाइट सीधा चलते हुए अगर हमारे जो मिरर है, मिरर से अगर परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिट्रेस करके सोर्स को इंसिडेंट होती है या तो सोर्स से पास होती है, विच इज अवर रिक्वायर्ड केस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फॉर द मिरर S is not the object where S dash is the object। इसका मतलब ये है कि जो स्लैब है उसके अंदर से सोर्स आने की वजह से सोर्स का हल्का सा शिफ्टिंग हुआ है टुवर्ड द मिरर, और यही जो डिस्टेंस है हमें यही डिस्टेंस जो है वो पहले तो समझना होगा, विच इज x। और अगर किसी केस में आप ऐसा सोचिए कि अगर किसी केस में कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट होता है इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, एंड इफ इट बाउंसेस बैक, उसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है मिरर से वो 2f डिस्टेंस होना चाहिए। तो सिमिलर केस में यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस होगा, ये 2f डिस्टेंस होगा। और हमें ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स इज इक्वल टू d, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, d/2। तो इस केस में क्या होगा कि जो शिफ्टिंग हो रहा है वो शिफ्टिंग t/2 थिकनेस के स्लैब की वजह से होगा, राइट। Therefore the shifting x is equal to shifting of the, we can say, shifting of the object source towards the mirror is equal to कितना, thickness original that is t/2 into 1 minus 1 upon n naught। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस d/2 कितना हो गया, x plus 2f, and therefore distance d is equal to 4f plus twice of x। now what is this distance x, ये डिस्टेंस क्या होगा, x क्या है यहाँ पर, t/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n नॉट, तो ये 2 gets cancelled, so this distance is equal to 4f plus t into 1 minus 1 upon n naught। वन ऑफ द आंसर्स इज हियर, क्योंकि एक सिंगल केस यहाँ पर है, तो ये पहला आंसर है। सेकेंड पॉसिबल केस क्या हो सकता है, सेकेंड पॉसिबल केस में कि जो सोर्स है वहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, स्लैब से रिफ्रैक्ट होकर इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर की सरफेस पर। अगर इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो एस डैश है विच इज अगेन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर,
तो ये डिस्टेंस जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डिस्टेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस है शिफ्टिंग का एक्स और ये डिस्टेंस है एफ, और यही चीज दोनों साइड हो रही है। या तो आप ऐसा मान के चलिए कि d/2 इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स हो रहा है, और इस वजह से d d डिस्टेंस जो है d हो रहा है 2f प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, और x याद है हमें, t/2 1 minus 1 upon n naught, right? 2 gets cancelled. So now this distance between two mirrors is equal to 2f plus t into 1 minus 1 upon n naught. That is option number 2. So that can be the answers. Thank you.